है उसकी आखिर की जो 5 लाइनें हैं उसके अंदर अदालत ने 2 चीजें वाजे की थी कि उन्हें कोई भी एजेंसी, इदारा या जो महकमा है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उन्हें नजरबंद भी नहीं किया जाएगा किसी भी कानून के तहत। तो ये वाजे हुक्म उसके अंदर मौजूद था। लेकिन ये सब अब जो इंटरप्रिटेशन की बात आती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म होता है वो फेडरल इदारों पे भी लागू होता है और साथ ही साथ सूबा पंजाब की हद तक भी लागू होता है। लेकिन हम पिछले कुछ केसों में ये देख चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं वो उस तरह से लागू नहीं होते। इमरान खान के केस में भी हमने ऐसे देखा कि जब इमरान खान के मुताबिक कोई ऑर्डर हुआ लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं माना। तो अब अगर इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर गई है तो ये जो है वो इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये तलात आपके पास थी जब अदालत पे कार्रवाई चल रही थी और आपने कहा कि वहां पुलिस भी काफी पहुंच गई थी, सादा लिबास एहलकार भी वहां पर थे, नैब की टीम भी थी, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी वहां पर मौजूद थे? क्योंकि फैसिलिटेट किया जा सकता है लाहौर पंजाब पुलिस की तरफ से इस्लामाबाद को, ताकि मुलजिम को ले जाया जा सके। उसमें यह है कि जब पुलिस एहलकार काफी ज्यादा तादाद में, जो पंजाब पुलिस है उनकी यूनिफॉर्म जो है वो ग्रीन कलर की है, लेकिन अहाता अदालत के अंदर हमें इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद नजर जो थे वो नहीं आए। हाँ, ये हो सकता है कि वो अहाता अदालत के बाहर किसी गाड़ी में मौजूद हों या परवेज इलाही के घर के रास्ते में या घर के करीब जो है वो पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के मौजूद हों। और कोई वारंट वगैरह इससे मुतालिक भी कोई खबर ऐसी नहीं थी कि परवेज इलाही के किसी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं? देखें, जो वाकयाती सूरत हाल का अगर हम जिक्र करें तो हमें हालात तो ये लग रहे थे कि परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, और परवेज इलाही को खुद भी इस चीज का अंदाजा था कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जब मैंने उनसे कमरा अदालत में ये पूछा था कि बाहर के हालात से आपको क्या लग रहा है, आपको क्या दोबारा गिरफ्तार करेंगे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही कहा था कि ये जो इतनी पुलिस इकट्ठी हुई है इसका मतलब यही है कि मुझे इन्होंने गिरफ्तार करना है। लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद रहे, अदालती हुक्म का इंतजार जो था उनको कि कॉपी लेकर वो यहाँ से जाएंगे, इस बात का खदशा जो था उनको था। लेकिन क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने वाज़ेह तौर पे पुलिस को ये कहा था कि आपने घर तक छोड़कर आना है। अब ये इस दौरान में अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो अब उनके वकला शायद कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे या शायद कोई दरखास्त दायर करेंगे, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह तौर पर ये हुक्म दिया था पुलिस अफसरान को भी आपने घर तक छोड़कर आना है। लेकिन अब अगर ये इस्लामाबाद पुलिस दरमियान में इन्हें कहीं से गिरफ्तार कर लेती है तो ये सब देखना होगा फिर, और ये भी इसमें देखना होगा कि किस केस में ये गिरफ्तारी की गई है। शाहिद हुसैन हमारे साथ ही रही है, जो नाज़रीन ने अभी भी ज्वाइन किया, उन्हें बता दें कि परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया एक बार फिर, इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लेकर गई है। और इससे पहले ये अदालत की तरफ से अहकाम थे कि कोई भी एजेंसी, इदारा या महकमा उन्हें गिरफ्तार ना करे और नज़रबंद भी उन्हें ना किया जाए। और ये SP इकबाल टाउन को हुक्म दिया गया था, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि ये जो अदालती हुक्म है इस पर अमल दरामद किया जाए और घर तक छोड़ के आए। लेकिन इसी दौरान बीच में ही इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और शायद ये बता रहे थे कि जब बात हुई परवेज इलाही से भी अदालत के अंदर भी उनकी, तो उनको भी ये खदशा था खुद भी कि ये जो पुलिस बहुत बड़ी तादाद में बाहर खड़ी है तो उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शायद हुसैन भी ये बता रहे थे कि नैब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, उनको भी गिरफ्तार करना था। अब ये 3 MPO के तहत, 16 MPO के तहत नैब, FIA किस इदारे ने गिरफ्तार किया है और क्या केस है, ये अभी नहीं पता चल सका है। और जैसे इससे मुतालिक डिटेल आएंगी कि किस केस में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है तो वो भी आपको बताएंगे। अब देखना यह है कि अदालती अहकाम, जैसे इस बारे में बात हो रही थी कि अदालती जो अहकाम हैं वो अब इस्लामाबाद में कैपिटल पुलिस पर लागू होते हैं, यानी इस पर भी ज़ाहिर है कुछ मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। लेकिन अदालत ने अहकाम दिए थे कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए किसी भी मामले में। परवेज़ इलाही ने कुछ गुफ्तगू की है अदालती अहाते में, वो आपको सुनवाते हैं। है कि आप की कुछ मुलाकातें हुई हैं, अंदर के ये भी तासुर है, कुछ मुलाकातें हुई हैं। आप डट के खड़े इमरान खान के साथ, डट के खड़े सर, 4 महीने लग है कि आप की कुछ मुलाकातें हुई हैं, अंदर के ये भी तासुर है, कुछ मुलाकातें हुई हैं। आप डट के खड़े इमरान खान के साथ, डट के खड़े सर, 4 महीने लग
परवेज़ इलाही से ये मुख्तसर गुफ्तगू है कुछ देर पहले की, जब उनको अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको घर छोड़कर आएँ SP इकबाल टाउन, लेकिन उन्होंने इन खदशात का इज़हार किया था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि जिस तादाद में पुलिस एहलकार बाहर मौजूद हैं तो वो किस मसरफ़ के तहत इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये खदशा था परवेज़ इलाही का, और ये खदशा भी सच साबित हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है परवेज़ इलाही को। आज़म मलिक ने ज्वाइन किया। आज़म, कुछ डिटेल्स आप तक मजीद अगर मौसूल हुई हैं तो बताइए। जी देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आ सकी, लेकिन एक बात जरूर है कि परवेज़ इलाही से इससे कबल जब आता है कमरा अदालत के अंदर जब उनसे बात हुई थी तो वो थोड़े खुश नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि अदालत ने उन्हें आज बरी कर दिया और कहा है कि किसी भी केस के अंदर पुलिस जो है उन्हें अब हिरासत में नहीं रख सकती। इस हवाले से उनके बेटे मुनस का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। तो इस हवाले से उनके घर के अंदर भी तैयारियां शुरू हो चुकी थी उनको रिसीव करने के लिए। उनके फैमिली के मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके थे कि वो आ रहे हैं, क्योंकि अदालत ने ये साफ कह दिया था, SP इकबाल टाउन को ये ऑर्डर किया था कि आप बाहिफाजत हमारे हुक्म के मुताबिक इन्हें इनके घर तक छोड़ के आए। और SP इकबाल टाउन ने कहा था कि जी वो इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन हाता अदालत के अंदर और हाई कोर्ट के बाहर जो पुलिस की नफरी थी उसे देखकर ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि किसी भी सूरत परवेज़ इलाही आज अपने घर तक पहुंचेंगे। और इसका खदशा वो खुद भी जाहिर कर चुके थे कि यूं लग रहा है कि जैसे किसी न किसी केस के अंदर जो इदारे हैं वो उन्हें एक दफा से फिर गिरफ्तार करेंगे। नैब, FIA या कोई भी 3 MPO या 16 MPO, इतने ज्यादा केसेस हैं, किसी न किसी जगह पर FIR है, उसका चलान है, तो उनको गिरफ्तार करना है। तो वही हुआ कि उनको रास्ते से ही जो है वो हिरासत में ले लिया गया। और अब तक की जो इतलात हैं, हमने इससे पहले गवर्नमेंट के लोगों से और जो दीगर पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं पुलिस के, उनसे पूछा तो उनका कहना था उन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें किस केस के अंदर और कैसे हिरासत में लिया, जबकि हाई कोर्ट के इसके ऊपर वाज़ेह अहकामात मौजूद थे कि उन्हें बाहिफाजत घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। और परवेज़ इलाही पर नैब के केसेस भी हैं आज़म, और इसके साथ साथ FIA का भी केस चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, FI के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ जो केसेस हैं वो भी परवेज़ इलाही के ऊपर हैं। नैब के केसेस भी हैं। इसके साथ साथ 3 MPO चल रही है, उनके ऊपर 16 MPO चल रही है। इसके साथ साथ आपको याद होगा 9 मई के जो मुकदमात थे उनके ऊपर जो डायरेक्ट मुलव्वस तो नहीं लेकिन साथ देने के कुछ इल्जामात भी, उसके ऊपर भी कई FIR थी। तो इस हवाले से अगर केसेस की बात की जाए तो परवेज़ इलाही के ऊपर केसेस तो अनगिनत थे। वो एक केस में अगर रिहा होते थे तो दूसरे केस में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इसी चीज का खदशा परवेज़ इलाही ने आज हाता अदालत और कमरा अदालत के अंदर भी किया। उनका ये कहना था कि वो खुश हैं कि अदालत ने उन्हें बरी करने का हुक्म दिया है। ताहम उन्हें ये फिक्र जरूर लाया है कि इतनी बड़ी तादाद में जो पुलिस है, जो इतलात आ रही हैं, वो उन तक यही है कि शायद उन्हें। बिल्कुल, आज़म मलिक हमारे साथ ही रहिए। शाहिद हुसैन भी हमारे साथ हैं। इस वक्त खबर है साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये का ये बताना है।